भी और जय पटेल भी हमारे साथ। राजेश, बताएं आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के? एवरीवन और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहला स्टॉक होगा पीएफसी आरईसी। दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा और जिस तरीके से पीएफसी का सेटअप बना है यहाँ पे आज भी देखें तो करीब 4% के आसपास के गेन बने हैं, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहा है स्टॉक। और जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बने हुए हमें लगता है पीएफसी में नेक्स्ट टारगेट 298 300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 284 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है मेटल स्पेस में, और मेटल स्पेस में हमें लगता है यहाँ पे वेदांता पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन, पिछले 5-6 दिन का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद स्टॉक में आज अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेशन लॉन्ग बिल्टअप के साइन बनते हुए दिखे। वेदांता में हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 252-255 तक के, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 239 का। तीसरा स्टॉक हेल्थ केयर सेगमेंट में हमें लगता है मेट्रोपोलिस को यहाँ पे देखना चाहिए। स्टॉक में एक वीकली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 वीक की गिरावट थी उसको एक रिकवर करते हुए करंट वीक में जिस तरीके की कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रही है, ये क्लियर साइन है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थ्रू आउट द वीक बनते हुए दिखी है और हमें लगता है कि फॉलो अप बाइंग नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रहेगी। मेट्रोपोलिस के अपसाइड के टारगेट 1680-1700 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1602 के आसपास। ठीक है, तो ये 3 शेयर पीएफसी आरईसी लगातार हम तेजी देख रहे हैं। वेदांता भी अब संभलने की कोशिश कर रहा है और इसके संकेत उसके आंकड़ों से मिलने लगे हैं। और मेट्रोपोलिस, क्या इस पर कुछ मौके बन रहे हैं? अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी है जीएमआर इंफ्रा में। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हैं कि फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और आज के सेशन में ये अपनी ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 5750 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो यहाँ से हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और अपसाइड में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 62 से लेकर 64 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 55 रुपये 50 पैसे का। जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर ये व्यू 3% के आसपास की नरमी है, तेजी है माफ कीजिए, लेकिन 3% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में काउंटर इनफैक्ट अभी काफी समय से एक दायरे में ही थे, ये तो सिर्फ एक अर्निंग्स का ट्रेड थोड़ा दिन दिखा हमें हिंडाल्को पर। अभी आप क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर? हिंडाल्को कैसे स्ट्रेंथ है या फिर एक लैकलस्टर मूव हो सकती है? मेटल्स अवॉइड है अभी या क्या एक राय बनानी चाहिए इस वक्त? देखिए, रिकवरी तो यहाँ पे देखने को मिली है लोअर साइड से। हिंडाल्को में स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक रिकवरी का ट्रेड बनाया था। हालांकि नंबर्स को रिएक्ट करके स्टॉक पे थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली, बट हमें लगता है कि यहाँ पे 476 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हमें लगता है कि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और ऑन द हायर साइड 486 488 ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी जिनके पास पोजीशन है उन्हें 476 के लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो हमें लगता है कि स्टॉक में वापस से एक पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिख सकता है। 488 पहला रेजिस्टेंस होगा, अगर वो क्रॉस होता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 498 500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये बात तो रही हिंडाल्को पर, लेकिन अब कुछ जाते आते कुछ ट्रेड्स भी ले लेते हैं कि क्लोजिंग ट्रेड्स होने क्या चाहिए। इंडेक्स पर तो हम क्लियरली दबाव देख रहे हैं और इंडेक्स में तो बड़ी मूव दिख भी नहीं रही, लेकिन जिन स्पेसेस से एक मूव अच्छी खासी देखने को मिल रही है उनमें फिर से आप पावर स्टॉक को इस हफ्ते में देखें वो तेज है, फार्मा स्टॉक्स यहाँ से किस तरह से दिशा आगे बढ़ेगी ये बताते हुए, और खासतौर से भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सरकारी बैंकों के जो वैल्यूएशन से इस वक्त आकर्षक है। हालांकि अगर आप आज के सत्र में भी देखिए तो ये बैंकिंग ही है जो बाजार के मूड को थोड़ा सा यहाँ से संभाल रहा है। इस वक्त आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 150 अंक ऊपर है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत तेजी वहां से नहीं है लेकिन कमजोरी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी राहत होती है इंडेक्स में वेटेज के लिहाज से।
अब लास्ट के अब 8 मिनट बच गए हैं, कुछ ट्रेड अगर हो तो समझ लेते हैं। राजेश जी, कुछ आपके फोकस में कुछ आया है क्या? क्योंकि बाजार की जो रिकवरी है अब हम देख रहे हैं कि ये पुख्ता हो गया कि 19,400 के ऊपर की ही क्लोजिंग होगी। तो बिल्कुल अभिषेक जी, हमें लगता है यहाँ पे डीएलएफ पे फोकस रखना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर पूरा एक तेजी में बना हुआ है। हमें लगता है डीएलएफ और प्रेस्टीज ये दोनों ही स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस से। हमें लगता है डीएलएफ के टारगेट 625 630 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है बायोकॉन का। हालांकि स्टॉक में अगर देखें तो एक डिप देखने को मिला था पिछले 1-2 सेशन में, लेकिन आज जिस तरीके से रिकवरी हुई और डे हाई की तरफ स्टॉक आके बंद होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है बायोकॉन में मोमेंटम अपसाइड का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टूवर्ड्स 238 से 240 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 224 के आसपास। राजेश जी, जरा दूसरे शेयर का भी नाम एक बार फिर से आप लेंगे? जी, दूसरा स्टॉक है बायोकॉन का। स्टॉक में करेक्शन के बाद पिछले 2 हफ्तों से अगर हम देखें तो एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक ने 217-220 के आसपास एक बेस बनाया है। तो बायोकॉन में हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 235-238 तक के इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 224 का। इवन अगर पीएसयू बैंक पे फोकस करें तो पंजाब नेशनल बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम 80 रुपए से 82 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो पीएनबी भी बाई किया जा सकता है 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से। की तेजी शुरू हुई थी, अब मिडवे कहीं न कहीं गाड़ी ये पहुंच गई है, लेकिन अभी भी 80-82 की रेंज में जाने का दमखम ये रखता है शेयर। जय, आप जरा आईओसी को चेक कीजिए। आने वाले दिनों में तो वो भी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। एकाएक काफी तेजी आई, 4.5% की तेजी के साथ वेदांता इस वक्त ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स इसके आ गए थे, कई बार कोई एक अनाउंसमेंट पर ये स्टॉक रिएक्ट कर देता है। इस वक्त आप वेदांता को कैसे ट्रीट करेंगे राजेश? प्रियंका जी, ये स्टॉक आज की पिक में भी हमने इंक्लूड किया और हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होगा। सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रांग रिकवरी स्टॉक में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बनते हुए दिखी है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमने शो की शुरुआत में भी इसमें 252-255 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ सुझाए। तो हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन कैरी की जा सकती है। यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 252-255 के टारगेट के लिए। तो मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, तो आज शानदार क्लोजिंग देके जा रहा है बाजार। आपको इंडिकेट कर रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन अगर आप आज के या कल के सेशन से थोड़े निराश हो गए थे तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आना जरूर। ये मार्केट